ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज गुरु पूर्णिमा के दिन पुराना इतिहास बताने का मेरा कोई मन नहीं। व्यास पूर्णिमा किस लिए मनाई गई, क्या इसके पीछे उद्देश्य था, ऋषियों ने इसको त्यौहार में क्यों शामिल किया वगैरह बात मैं बताऊँ ना, समय नहीं है मेरे पास। एक बात कहनी है, हमारा जीवन सामान्य लोगों जैसा जीवन है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें। जैसे गांव के घर गृहस्थी में आदमी पैदा होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, ब्याह शादी होते हैं और काम करते हैं, ठीक इसी प्रकार का हमारा बहिरंग जीवन है। न कोई बहुत बड़ी पैतृक संपत्ति थी, करोड़पति हुए, न कोई और विशेषता थी, लेकिन एक ही विशेषता हमारे जीवन में रही कि हमारे गुरुदेव का जो छाया, छत्र छाया सिर पर रही, उसी ने आज हमको यहाँ बिठा करके ला करके रखा है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई कब पड़ेगा? बाद में पड़ेगा। अभी दिखाई पड़ता है नहीं। अभी तो आपको ज्ञान चक्षुओं से दिखाई पड़ सकता है हमारा वास्तविक शरीर। और असली शरीर देखने का हो तो हमें मरने दीजिए। मरने के बाद में जब आप विचार करेंगे कि वो आदमी सामने नहीं है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण आदमी था, कितना शानदार आदमी था, कितना समर्थ आदमी था, इसके बारे में जब आप विचार करेंगे तब ये बात आपको ठहरना पड़ेगा। अभी आप थोड़ा ठहर जाइए। सामने तो किसी की भी नहीं हुआ। सामने तो जो भगवान हुए हैं उनके साथ भी गाली गलौज हुई, बुरा भला कहा गया। रामचंद्र जी को मंथरा ने बाहर निकलवा दिया। श्री कृष्ण भगवान को पूतना से लेकर के कितने लोगों ने हैरान किया। सामने मालूम था उनको, नहीं मालूम नहीं था। मालूम रहा होता सामने तो ज़रूर किसी ने उनको नहीं छेड़ा होता, तो किसी ने अपने सिर पर मुसीबत नहीं उठाई होती। वास्तव में जब तक जिंदा रहते हैं आदमी, तब तक आदमी उनकी महत्ता को समझ नहीं पाते। चले जाते हैं, सब कुछ समझा जाता है। अब आप यही मान के चलिए कि हम नहीं हैं और हम चले गए तो तब आप ज़रा विचार तो कीजिए, हमारे जीवन पर विचार तो कीजिए। पुराना इतिहास में नहीं सुना रहा हूँ, पुराण नहीं सुना रहा हूँ, कथा नहीं सुना रहा हूँ, कोई आपको उपदेश नहीं कर रहा हूँ। एक ये बात बता रहा हूँ, आदमी के ऊपर किसी समर्थ की छत्र छाया हो तो क्या हो सकता है, और वो कितने बड़े काम कर सकता है। आपके जैसे दो हाथ हमारे भी हैं, आपकी जैसी दो आंखें हमारे भी हैं, आपके जैसे दो कान हमारे भी हैं, लेकिन कुछ आपसे विशेष है। और वो विशेष क्या है? वो ये है, हमारे गुरु का दिया हुआ सहयोग कह लीजिए, प्रताप कह लीजिए, अनुग्रह कह लीजिए, जो कुछ भी आप कहिए, वही है जिसकी वजह से हमने जीवन भर में इतने बड़े काम कर सके। काम आपको दिखाई पड़ते हैं, कामों की पृष्ठभूमि दिखाई नहीं पड़ती। आपको कामों की पृष्ठभूमि देखनी हो तो ज़रा विचार करना, कभी बैठ करके जब आपको फुर्सत मिले तब। तो जो आदमी ने काम किए, घटनाएं हुई, घटनाएं तो सरल हो जाती हैं, लेकिन घटनाओं के पीछे जो दृष्टिकोण होता है और घटनाओं के पीछे जो शक्ति और आधार होता है, घटनाओं के पीछे जो उसके परिणाम और प्रतिक्रिया होती हैं, ये बाद में मालूम पड़ती हैं अथवा दिव्य चक्षुओं से मालूम पड़ती हैं, केवल आँखों से नहीं मालूम पड़ती। आँखों से देखी नहीं जा सकती, आँखों से जब भूल जाता है आदमी। आप तो 1000 कुंडी यज्ञ को भी भूल गए होंगे, ज़्यादा दिन हो गए ना, 20 साल होने को आते हैं, अब आप भूल गए होंगे। कोई आप में से है भी नहीं होंगे शायद। घटनाएं भूल जाती हैं, लेकिन इतिहास के पीछे जो भावना धारणा रहती हैं वो हमेशा टिकी रहती हैं। आप टिके रहने वाली हमारे जीवन की विशेषताओं के बारे में कभी आपसे बन पड़े तो आप ये विचार करना कि कैसे संभव हुआ। आप हमारी शिक्षा के बारे में ज़रा विचार करना, ये कितनी शिक्षा पाई हमने, बताइए। 4 वेदों के भाष्य कितने किए थे, नाम से बताइए। आपको 3-4 नाम याद होंगे शायद। एक रावण का नाम याद होगा, एक सांड का नाम होगा। बट मैथर ने भी कोशिश की थी, मैक्स मिलर ने भी एक अनुवाद किया था, और भी अभी छोटे मोटे प्रयास हुए हैं, लेकिन वो कार्य
इतनी सरलता से, इतनी सही रीति से अनुवाद करना, इन सबको सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत करना सामान्य काम है क्या? नहीं, सामान्य काम क्यों नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी विद्या चाहिए। विद्या है हमारे पास, हाँ है। ये कहाँ से आई विद्या? आपने कौन से स्कूल में पढ़ी? हमने किसी स्कूल में नहीं पढ़ी है। केवल हमारा मास्टर अपनी विद्या को ट्रांसफ़र करता रहा है और हमारे हाथ सौंपता रहा, उसके द्वारा ये काम कराता रहा है। आपने बर्फ़ पर चलने वाली मशीनें देखी हैं? बर्फ़ पर चलने वाले पैरों में मशीन बांध लेते हैं और बहुत तेज़ी के साथ में फिसलते हुए और दौड़ते हुए चले जाते हैं। हमारी उंगलियों में ऐसी ही मशीन लगी रही, ऐसी मशीन लगी रही। कितना सारा जो अपने शरीर के बराबर वजन करने वाला जो काम जो लिखा वो हमारे शरीर के तौल से कम नहीं है, ज़्यादा हो सकता है। ये कैसे लिखा? हमारे हाथ में मशीन लग रही है कैसी, और हाथ, हमारे हाथ में नहीं, दिमाग में भी लग रही है। दोनों जगह एक ऐसी मशीन लग रही है जो इतनी फुर्ती के साथ में, इतनी तेज़ी के साथ में, इतनी सही ढंग से काम करती रहती है कि हम क्या करें। आप कर सकते हैं? नहीं। कोई और उदाहरण आप ऐसा बता सकते हैं? मेरे ख्याल से आप ऐसा कोई उदाहरण नहीं बता सकेंगे। कारण यह है कि किसी को वो अनुग्रह, वो कृपा और वो सहयोग और वो छत्र छाया नहीं मिली जो हमको मिला है। बहुत सारे काम हमने किए हैं, घटना याद है आपको? क्या याद होंगी? मेरे ख्याल से आप भूल गए होंगे। चलिए, जो आप आँख से देख सकते हैं उनकी बात करूँ आपसे। आपने गायत्री तपोभूमि की बिल्डिंग देखी है? अच्छा, चलिए। आपने युग निर्माण योजना की बिल्डिंग देखी है ना? अच्छा, चलिए। आपने यहाँ हरिद्वार में शांति कुंज देखा है और उसका गायत्री नगर देखा है और आपने ब्रह्मचर्य देखा है? चलिए। ये इन सब इमारतों की कितनी कीमत होगी? मैं सोचता हूँ कई करोड़ रुपया की कीमत होगी इनकी, जो ये इमारतें बनी हैं। आपने कई करोड़ रुपये की इमारत बनाई है। अब तो शायद किराए के मकान में रहे होंगे और बनाने के लिए, रहने के लिए मकान बनाया होगा तो छोटी कीमत का बनाया होगा। इतनी बड़ी कीमत का मकान हमने आप बना लिया, ये कम है? नहीं, कम नहीं, बड़ी बात है। कितना रुपया लगा? बहुत लगा है। और आपने ज़िंदगी भर में कितना खर्च किया और कराया, इसका हिसाब आप लगाएं तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैं क्या कहूँ आपसे। 2400 शक्तिपीठें बनी, उनकी इमारतों में कितना पैसा लगा आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? तो आप जा कर के देखिए। भिलाई की शक्तिपीठ में आप चले जाइए, अहमदाबाद की शक्तिपीठ में आप चले जाइए, जूनागढ़ की शक्तिपीठ में आप चले जाइए। एक एक शक्तिपीठ में लाखों लाखों रुपया लगा हुआ है। ये कहाँ से आ गया? हमने इशारा किया और बन के खड़ी हो गई। साल भर के भीतर ये बड़े बन के खड़ी हो गई। ये कहाँ से आया? ये पैसा हमारा नहीं है, हमारे जेब में, हमारे जेब में भी नहीं। ये कहाँ से आता है? मैं निवेदन तो कर रहा हूँ आपसे कि ये हमारे गुरु की शक्ति का दिया हुआ है। गुरु की शक्ति का बहुत दिया हुआ है, जो ज़िंदगी भर में आपका काम किए हैं। गायत्री का प्रचार करने के लिए खड़े हुए तो हिंदुस्तान से बाहर 74 मुल्कों में इसका प्रसार जा पहुंचा और हिंदुस्तान का कोना कोना और चप्पा चप्पा ऐसा कोई बचा हुआ नहीं है जिसने कि हमारे साहित्य को पढ़ा न हो, गायत्री के मंत्र के बारे में जानता न हो, उसकी महत्ता को समझता न हो। ऐसे कितने आदमी हो सकते हैं? ऐसे आदमियों की संख्या करोड़ों हो सकती है, लाखों नहीं। ये कैसे हो गया? एक आदमी करोड़ों आदमियों तक संदेश पहुंचा सकता है। आप पहुंचा के दिखाइए। सारी ज़िंदगी भर में अपने संबंधी, कुटुंबी, रिश्तेदार और मित्रों की संख्या 50-100 तक सीमित होती है हर आदमी की, और हमारी करोड़ों तक सीमित हो गई। कैसे हो गया? हम कैसे बताएं कैसे हो गया? हमारे गुरु का अनुग्रह और उसका प्रताप और उसका अनुदान है जिसने हमको इस लायक बना दिया। लाखों आदमी हमारी ज़िंदगी में ऐसे आए हैं जिनकी हमने सेवाएं की है। उनका आप जिक्र करेंगे ना, जिक्र करने से उसका पुण्य चला जाता है और आदमी का अहंकार बढ़ता है। हमारे द्वारा कितने लोगों की कितनी शारीरिक और कितनी मानसिक और कितनी भौतिक, कितनी आध्यात्मिक उन्नतियाँ संभव हुई हैं और कितने लोगों ने कितनी कठिनाइयों से पार पाया है, इसका मैं जिक्र करूँ ना, जिक्र करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें अहंकार हमारा बढ़ेगा और आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई विज्ञापनबाजी तो नहीं हो रही है ना, इसीलिए मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ। पर आप सही मानिए, हमारे अकेले इस शरीर से लाखों आदमियों ने फ़ायदा उठाया है। आपके शरीर से क्या लाभ उठाया? आपकी बीवी ने उठाया होगा, आपके बच्चों ने उठाया होगा, आपकी कुटुंबियों ने उठाया होगा। हमारे द्वारा हमारी बीवी, बच्चे, कुटुंबी की संख्या इतनी बड़ी है कि जिनको लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कह सकते हैं।
ये आपने कहाँ से दिया? ये हमको गुरु से मिला है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सारी दिन माला घुमाते रहे, बैठे रहे, अपना लकीर पीटते रहे, किसी तरीके से अपना दिन पूरा करते रहे। ये हमारे गुरु का अनुग्रह है। गुरु बहुत बड़ी शक्ति रहती है। छोटा बच्चा माँ की पेट में से पैदा होता है, रहने के लिए कोई और जगह बताइए, साहब माँ के पेट में नहीं रह सकते तो आप कहाँ रहेंगे? बताइए, किराए के मकान में रहेंगे? 9 महीने पेट में ही रहना पड़ेगा। दूध पिएंगे, किसका दूध पिएंगे? भैंस का दूध पिएंगे? नहीं, माँ का ही पीना पड़ता है। किसकी बगल में सोएंगे? गाय की बगल में सोएंगे? नहीं, गाय की बगल में नहीं, माँ की बगल में सोते हैं। बच्चा विकसित होता है तो उसकी माँ का और उसके पिता का, अभिभावक का, जो उसको पढ़ाता है, लिखाता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है, चिकित्सा की व्यवस्था करता है, सारी व्यवस्थाएं करता है। ये कौन करता है? उसका पिता करता है, माता करता है। पिता और माता व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, लेकिन गुरु एक ऐसी शक्ति है जो पिता से भी बड़ी है, माता से भी बड़ी है। 100 माताएं और 1000 पिताएं मिलाकर के जितनी संयुक्त शक्ति का भाव बन सकता है, तो वो उतना बड़ा सामर्थ्य हुआ। मैं कभी जब विचार करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ, भगवान तो मैंने देखे नहीं है, पर मैंने अपने गुरु के रूप में भगवान देखा है। अपनी बात कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? शायद आपकी समझ में कोई बात आ जाए, शायद आप पर प्रभाव पड़ जाए, शायद है कि आप भी इस रास्ते पे चल पड़े, शायद आप भी अपनी श्रद्धा को और निष्ठा को और प्रज्ञा को उतने ही पुनीत बना सके जिसके के ऊपर देने वाला कोई आपके ऊपर आ जाए और आपको निहाल कर दे। देने वाले की संख्या कम नहीं है, देने वाले बहुत, लेने वाले नहीं है, पात्रता नहीं है। लड़की वाला प्यासा सा घूमता रहता है, कोई लड़की के लिए अच्छा दूल्हा मिल जाए, जो कहाँ कहाँ मारा फिरता है, कहाँ मारा फिरता है, फिर भी कोई मिलता है, कभी नहीं मिलता। क्या बात है? देने वाले तो सैकड़ों हैं, लड़की वाले तो हजारों हैं, लड़के ही नहीं है। किसी में क्या खराबी है, किसी में क्या खराबी है? कोई बेकार घूम रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गुस्सेबाज है, कोई क्या है। तो इस तरीके से उसके पिता को आप पूछिए कितनी हैरानी होती है। यही बात गुरुओं के संबंध में है। देने के लिए बहुत, देने के पात्र कहीं मिल जाए तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि अनुग्रह की इतनी वर्षा बन सकती है कि देवता और भगवान गुरु के रूप में ही आकर के आपकी सहायता कर सकते हैं। गुरु सहायता कर सकते हैं, लेकिन गुरु भी तो इंसान है बेचारे। तो इंसान की सीमा है, इंसान की चलने की सीमा है, करने की सीमा है, देने की सीमा है, लेकिन असीम जो है देव सत्ता है और भगवान की सत्ता है। भगवान की सत्ता और देव सत्ता का अनुग्रह हमारे ऊपर बराबर बरसता रहा है। इनकी कृपा है। मुझे तो यही कहना पड़ेगा कि कृपा उन्हीं की है, अनुग्रह उन्हीं का है। लेकिन अगर आप ये पूछें कि आप सच अपने मन की बात बता दीजिए और अपने गुरु के मन की बात बता दीजिए, तो मैं अपनी और उनके दोनों की मनों की बात एक बात बता सकता हूँ कि इसके लिए पात्रता एकत्रित करनी पड़ेगी। पात्रता एकत्रित नहीं होती, इस लायक अपने आप को न बनाया होता कि कोई महान शक्ति आकर के हमारी सहायता करे, तो संभव है वो सहायता मिल नहीं पाती। ये बात मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन केवल इस उद्देश्य से निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आपको भी कोई सही रास्ता मिले। पूजा पाठ का अपने आप में महत्व है, कर्मकांडों का अपने आप में महत्व है, जप की संख्या का अपने आप में महत्व है, गायत्री माता का अपने आप में महत्व है, इन सब का महत्व है। महात्माओं से आप इनकार करते हैं, मैं कैसे इनकार कर पाऊँगा? नास्तिक हूँ मैं कोई जो मैं वेदों की और शास्त्रों की और गायत्री माता की और कर्मकांडों की और पूजा उपासना की बात का खंडन करूँगा, उनको बेकार बोलता हूँ ना? ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इन सब से लाभ उठाने के लिए एक काम तो करना ही पड़ेगा। वो काम ये करना पड़ेगा कि अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा, अपने आप को इस योग्य बनाना पड़ेगा, अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। हमने कैसे योग्य बनाया? अखाड़े में जाके पहलवानी की नहीं, पहलवानी नहीं की हमने। तो क्या किया? कॉलेजों में जाकर के MA किया और PhD किया और D.Litt किया और D.Phil किया। नहीं भाई साहब, हमने नहीं किया। सब पर कैसे हुआ? सिर्फ इस तरीके से हुआ कि अपने मन को इस तरीके से संभाला
कि सांसारिक लोभ और मोह और जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार जो आदमी को खींचते रहते हैं, गिराते रहते हैं, घसीटते रहते हैं, भवबंधन के रूप में हाथों को जकड़ते रहते हैं, पाँवों को जकड़ते रहते हैं, तो स्वार्थ इतना बड़ा बेईमान है कि आदमी की ज़िंदगी को तबाह कर देने के लिए उससे बड़ा और कोई दुश्मन आदमी का नहीं हो सकता। कौन सा? इसको हम लोभ कहते हैं, मोह कहते हैं, अहंकार कहते हैं। हमारी लड़ाई इन तीनों से हुई है। रामचंद्र जी की भी लड़ाई तीनों से हुई थी। एक का नाम रावण था, एक का नाम कुंभकर्ण था, एक का नाम मेघनाथ था। ऐसे ही होंगे। और देवी की भी लड़ाई हुई थी। कौन सी देवी से लड़ाई हुई थी? उससे सम से हुई थी, मधुकैटभ से हुई थी, और किससे हुई थी? महिषासुर से हुई थी। देवी की भी 3 से लड़ाई हुई थी। और हमने भी अपने जीवन का महाभारत इन 3 से लड़ा है। यही मल्ल युद्ध है। हमने अखाड़े पछाड़े हैं, और इन तीनों के साथ में जो लोभ जो आदमी को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता है। ये कहता है हमारा कमाई हमारे पेट में जाएगी या हमारे कुटुंबियों के पेट में जाएगी। ये छूट नहीं देता कि हम जो कमाते हैं या हमारे पास जो शरीर है उसको और काम में लगाने छुट्टी नहीं देता। और मोह में थोड़े से मुट्ठी भर आदमी बस यही हमारे हैं, इन्हीं के साथ मरेंगे, यही हमारे हैं, यही हमारे हैं, और सारा संसार, अरे हमें क्या करना संसार से। लेकिन ये मोह जो आदमी को बांध के रखता है, छोटे से कूप मंडूक बना देता है, जरा से गूलड़ के भुनगे की तरीके से सीमित रखता है, इसके साथ में लड़ाई लड़ने का, जद्दोजहद करने का हमने पूरी हिम्मत के साथ में, यहाँ तो ना हमसे बना है, लोभ और मोह से हम लड़े हैं, और अहंकार से भी लड़े हैं। अहंकार हमारा है। हम कौन दिखाई पड़ते हैं? आप हमको महामंडलीय से दिखाई पड़ते हैं, जटाएं हमारे सिर पे पड़ती हैं दिखाई, कुछ आपको कोई ऐसा कपड़ा पहने हुए हम दिखाई पड़ते हैं जिससे कि रास्ता चलते कि निगाह पड़ा। जैसे अपने गांव के स्कूल में पढ़ते थे, और जैसे छोटी उम्र पर थे, आप देख सकते हैं वही कुर्ता हम पहनते हैं, वही धोती हमारे पास है। कोई आकर्षण दिखाई पड़ता है? नहीं, कोई आकर्षण दिखाई नहीं पड़ता। हमने कोशिश भी नहीं की है हर आदमी से अलग रहने की और ऊंचा साबित करने की हमने कभी कोशिश नहीं की है। हर एक से मिलजुल कर रहे, हर एक के साथ रहे। अहंकार को आपने बढ़ाया नहीं, अहंकार को अभी नहीं बढ़ाया। ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप इस गुरु पूर्णिमा के समय पर हमारे जीवन का सारांश और शिक्षण सुनना चाहें तो आप इस रूप में सुनिए कि हमने जीवन भर मल्ल युद्ध किया है, महाभारत किया है, लड़ाई लड़ी है। गीता में यही कहा गया है, और अर्जुन ने यही कहा था, तस्माद युद्धाय जुजुत्सा, इसलिए तू लड़। और कहा था और अर्जुन ने जवाब दिया था, करश्ये वचनम तव, आपका कहना मानना। बस हमने ये किया कि अपने आप में एक तो ये धुलाई की और एक रंगाई की। रंगाई क्या थी कि अपने आप को सौंप दिया। आप किसी को सौंप सकते हैं नहीं, आप सौंपना बड़ा मुश्किल है। सौंपा कैसे जाता है? आग को ईंधन अपने आप को सौंप देता है और जल करके खाक हो जाता है, आग हो जाता है। आग होने के लिए ईंधन को अपनी हस्ती मिटा देनी पड़ती है। हमने समर्पण किया है, गुरु को अपना पैर छुए। बाबा वो तो सूक्ष्म शरीरधारी है, कैसे हम पैर छुएंगे? माला पहनाई आपने, क्या माला पहनाएंगे? चंदन चढ़ाया आपने, चंदन हमने नहीं चढ़ाया। और फूल आपने पहनाए नहीं, फूल भी नहीं पहनाए। तब क्या आपने? हमने सिर्फ एक काम किया है कि अपने आप को सौंप दिया है कठपुतली की तरीके से। बाजीगर अपनी उंगलियां नचाता रहता है, कठपुतली का तमाशा दिखाता रहता है। हमने तमाशे दिखाए हैं और लोगों ने बड़ी बड़ी प्रशंसा की है। कभी क्या क्या चल रहा है, जरा कामों को तो देखिए। सारे हिंदुस्तान में 24 शक्तिपीठ बनी हुई है, गायत्री रूम बनी हुई है, यहाँ पर बचस बना हुआ है, ये यहाँ से चल रहा है, कितनी एक्टिविटी चल रही है। सारी दुनिया के लोग हैरत अचंभे में हो रहे हैं। ये हमारा काम है क्या? ना, हमारा काम नहीं है। संबंध विच्छेद हो जाने दीजिए, हमारी गुरु की छाया हमारे ऊपर से अलग हो जाने दीजिए। हमारे समर्पण का भाव है उसको आप दूर हो जाने दीजिए, फिर हम सामान रह जाएंगे। फिर आप हमारे यहाँ काम करेंगे तो आप नौकर की तरीके से काम करेंगे। हम आपको 250 रुपया महीना दे दिया करेंगे, अब हमारे यहाँ मजदूरी का करना नहीं। साहब जो कुछ भी आपके पास हमारे हवाले कीजिए, तो आपके पास जो कुछ भी है सो हमारे हवाले कीजिए। बस ये मोटा सिद्धांत है। स्त्री अपना शरीर, मन और वचन, सारी की सारी चीज़ें अपने पति के सुपुर्द कर देती है, और पति
अपनी लाखों रुपए की संपत्ति और अपनी ख्याति और ये समर्पण कर देता है। समर्पण से कहते हैं, हमने समर्पण किया है। समर्पण करने का क्या अर्थ होता है? जवान से कहते हैं सब भार सौंप दिया तुम्हारे भगवान तुम्हारे हाथों में। नहीं भाई साहब, कहना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। अपने चिंतन को और अपने चरित्र को और अपने व्यवहार को और अपनी गतिविधियों को सारी की सारी को इस ढंग से बनाना होता है मानो कि हम किसी के हाथ के हथियार हैं। चाकू हाथ में हो, जो आपका ये सोच करेगा बेचारा। क्या साग काटने के लिए, कागज काटने के लिए कहिए, पेंसिल छीलने के लिए कहिए, किसी की कान काटने के लिए कहिए, जो आप कह देंगे उसे कर लेगा। उसमें अकल ही नहीं है गिरफ्त। बंदूक से मार दीजिए किसी, चिड़िया को मार दीजिए, कबूतर को मार दीजिए, हिरण को मार दीजिए, आदमी को मार दीजिए, किसी को मार दीजिए, बंदूक में कोई अकल ही नहीं है। अकल तो उसके पास है जिसकी मुट्ठी में सुपुर्द कर दिया गया है। हमने अपने आप को अपनी मुट्ठी में सुपुर्द कर दिया। उससे कहा जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं बची। आपकी इच्छा बची है क्या? हाँ, मेरे ख्याल है कि आपकी इच्छाएँ बची हैं, आपकी कुछ चाहनाएँ बची हैं, आपकी कुछ मांगें बची हैं, आपकी कुछ याचनाएँ बची हैं। तो आपका सारे का सारा मन, दिल और दिमाग सब तो आपने अपनी ख्वाहिशों से भर रखा है। अब भगवान का अनुग्रह आप रखेंगे कहाँ? कोई पात्र तो चाहिए ना, बर्तन तो चाहिए ना। सामान लाएंगे, घी लाएंगे तो काय में लाएंगे? फिर घी कुर्ते में लेंगे घी, टोपी में लेंगे घी, उसके लिए कोई बर्तन तो लाइए जिसमें आप घी लेकर के आ सकें। भगवान का अनुग्रह, गुरु की कृपा और गुरु की छत्र छाया हमारे ऊपर है, इसीलिए हम बड़े बड़े कामों का दावा करते हैं। कैसे? हम अपने आप को 5 शरीरों में विकसित करने के लिए कोशिश करते हैं और हम 5 शरीरों के द्वारा 5 व्यक्तियों से लड़ना नहीं चाहते और 5 व्यक्तियों को मालदार बनाना नहीं चाहते, बल्कि समाज के 5 वर्ग, उन 5 वर्गों को मोड़ करके और तोड़ करके और कहीं से कहीं ले जाना चाहते हैं। सामान्य काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। ऐसा काम है जिसको आप असंभव कहें तो अभी कोई अचंभे की बात नहीं है कि इतने लाखों लोगों में से क्षमता संपन्न और प्रतिभा संपन्न आदमी हैं, उनको एक दिशा में चला दें और उनकी दिशा को मोड़ दें। छोटा काम है ना, छोटा काम नहीं है। घोड़ा काबू में नहीं आता, हाथी काबू में नहीं आता, बैल काबू में नहीं आता, एक काबू में नहीं आता तो इतने हजारों लाखों आदमियों को काबू में लाने की बात कैसी बड़ी हो सकती है। युद्ध पर है। कल का अखबार आप पढ़ लीजिए हिंदुस्तान, और उसमें ये दिया हुआ है, उसमें एक संसार के बहुत बड़े वैज्ञानिक और बुद्धिमान आदमी ने छापा है, सन 85 और 86 में महायुद्ध होकर के रहेगा। महायुद्ध से लड़ना सामान्य बात है नहीं। जो अब की बार एटॉमिक युद्ध होगा उससे जो कोई भी लड़ेगा, वो जो कोई हमला करेगा, दोनों ही तबाह हो जाएंगे। उसका मुकाबला करने के लिए हम कोशिश करते हैं। ये कोई सामान्य बात है क्या? नहीं, असामान्य नहीं। हमारा जीवन असामान्य नहीं रहा और असामान्य नहीं रहेगा। हमने असामान्य काम ही किए हैं और ऐसे काम किए हैं जिनको लगभग असंभव कहा जाए तो अभी कोई अचंभे की बात नहीं है। बस, और हम क्या कहें आपसे? अपनी ज़िंदगी का उदाहरण आपके सामने पेश किया है और वो घटनाओं का पेश नहीं किया है। घटनाओं को मैं कहाँ बताऊँ? आपको मालूम भी है और घटनाओं को कहता रहूँगा तो आपका मैं समय ख़राब करूँगा क्या? आज का पुनीत दिन क्या मेरे लिए इसलिए है मैं अपने जीवन की घटनाएं और कथा और कहानियाँ और किस्से और अपने जीवन की सफलताएं और असफलताएं इनका वर्णन करूँ ना, ये नहीं करूँगा। मेरे जीवन का सार और संक्षेप, बस इतना ही बताकर कि आज की बात मैं आपसे ख़त्म करता हूँ। मैंने किसी को अपने आप को सौंप दिया और किसी ने मुझे अपना जो कुछ भी था सौंप दिया। वो कौन था? वो गुरु। कौन सा गुरु? जिसकी गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए आप आए। आपके मन में भी ऐसी भाव उठे तो आप जान लीजिए कि आपकी गुरु पूर्णिमा सार्थक हो गई। गुरु पूर्णिमा ने दो ही काम मुझसे कराए। बोया और काटा का लेख आपने पढ़ा होगा हमारा, मल्लयुद्ध का लेख पढ़ा होगा हमारा। हमने अपने आप को जीवन भर में लड़ाई लड़ी है, अपने आप से लड़ाई लड़ी है, विरोधियों से लड़ी है, कुमार्ग पर चलने वालों से लड़ाई लड़ी है, गोले भटकों से लड़ाई लड़ी है। हम जीवन भर लड़ाई लड़े हैं। आप भी लड़ सकते हैं। लोभ से आप लड़ेंगे, मोह से आप लड़ेंगे, अहंकार से आप लड़ेंगे तो आप हमारे शिष्य हैं। और हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि हमें जीवन में बहुत बड़ा लाभ हुआ है। हमारी बराबर लाभ उठाने वाला इस दुनिया में
कौन कौन हो सकता है, मैं कुछ बता नहीं सकता कौन हो सकता है। शायद हनुमान जी रहे हों, जिन्होंने कितना बड़ा लाभ उठाया हो अपने जीवन का। शायद अर्जुन रहे हों ऐसे, जिन्होंने कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण लाभ उठाया हो। कोई और भी रहे होंगे बहुत से आदमी जिन्होंने जीवन का लाभ उठाया हो। उन्हीं में से एक हम भी हैं, हम भी हैं और एक हम हैं। तो आप उससे निवेदन करने को अपनी घटना सुना करके आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर आपके लिए संभव हो सके तो आप अपने लालच से, आप अपने कुटुंब तक सीमाबद्ध होने से, और आप अपने अहंकार को और अपने दिखावे को दूसरों के सामने पेश करने से बाज जाइए। इनसे आप पीछे हट जाइए तो आपके हाथ से रस्सियाँ खुल जाएंगी, कमर से बेड़ी खुल जाएगी, हाथों से हथकड़ियाँ टूट जाएंगी, कमर से रस्सा कट जाएगा, पैरों से बेड़ियाँ कट जाएंगी और आप उस रास्ते पर चलने में समर्थ हो सकेंगे जो संपन्नता का रास्ता है, जो सुखों का रास्ता है, जो समृद्धि का रास्ता है, जो प्रगति का रास्ता है, जिस पर हम चले हैं आप भी चलिए। आप भी किसी को समर्पण कर सकते हो। किसको समर्पण? अरे व्यक्ति के लिए नहीं कहता, मैं सिद्धांतों के लिए कहता हूँ। हमारा गुरु एक सिद्धांतों का समुच्चय है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान एक सिद्धांतों का समुच्चय है। और आप भी एक सिद्धांतों के समुच्चय को, इसको आप चाहें तो प्रज्ञा मिशन भी कह सकते हैं, इसे कहिए। व्यक्तियों का तो क्या पता चले कौन भला है कौन बुरा है, कौन चालाक है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। आप उसकी मैं नहीं कहता आपसे, पर मैं ये कहता हूँ ये मिशन, ये भगवान का मिशन है। आप इसके लिए समर्पण का थोड़ा भी अंश इसी प्रकार से कर पाए कि अपना मन सौंप पाएँ, तन सौंप पाएँ, बुद्धि सौंप पाएँ, विचार सौंप पाएँ, समय सौंप पाएँ और अपनी भावना सौंप पाएँ और अपने साधन सौंप पाएँ, तो मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता। बात ख़त्म करते हुए ये कहता हूँ आप बहुत नफ़े में रहेंगे। मैं बहुत नफ़े में हूँ, अपने आप से बड़ा पसंद हूँ और अपने आप के भीतर, जवान से तो नहीं कहता घमंड की बात करूँ आपसे, पर अपने भीतर में गर्व भी करता हूँ और संतोष भी अनुभव करता हूँ और बड़प्पन भी अनुभव करता हूँ। आप भी अगर इसी रास्ते पर चलें जो खुला हुआ रास्ता है, हर एक के लिए, आपके लिए भी खुला हुआ रास्ता है, इस रास्ते पर आप चलें तो आप उसी तरीके से संतोष पाएंगे, शांति पाएंगे, प्रगति पाएंगे, उन्नति पाएंगे, सुख पाएंगे और समृद्धि पाएंगे, जैसा कि मैंने पाया आज की पूर्णिमा के दिन। बस अपने जीवन से कुछ आपको शिक्षा लेने के लिए निवेदन कर रहा था। चित्त आपकी समझ में आया तो आप इसको स्वीकार कर लें। मैंने आपको सही बात बताई है और ऐसी बात बताई है जिसमें आपको नफ़ा ही नफ़ा है। आप नफ़ा करना चाहते हो तो आइए, हमने नफ़ा कमाया है और आप भी नफ़ा कमाएं। बस आज की बात में खत्म करूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब सुखी हो, समुन्नत हो, आप लोगों की उन्नति हो, आप लोग अच्छी तरह रहे। बस और मैं क्या, ओम शांति।